जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिक मास यानी मल मास के महीने में आपको क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको अधिक मास में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना आपको उस कार्य का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको अधिक मास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह आता है जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास होता है, और इसी तरह जिस माह में 2 सूर्य संक्रांति होती हैं वह 6 मास कहलाता है। इन दोनों ही मास मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, परंतु धर्म कर्म के कार्य पुण्य फलदायी होते हैं। आपको बता दें कि हिंदू पंचांगों में 12 मास होते हैं। यह सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। हर वर्ष सूर्य और चंद्र मास में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। 3 वर्ष में यह अंतर लगभग 1 माह का हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे साल अधिक मास आ जाता है। अधिक मास को पहले बहुत ही अशुभ माना जाता था। बाद में श्री हरि ने इस मास को अपना नाम दे दिया। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया, और इस मास में भगवान विष्णु जी के सारे गुण पाए जाते हैं। इसीलिए इस मास में धार्मिक कार्यों का उत्तम फल मिलता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अधिक मास में क्या क्या कार्य करने चाहिए। आपको बता दें कि अधिक मास में नियमित रूप से श्री हरि विष्णु या अपने गुरु या इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए, और जहाँ तक संभव हो अपने आहार, विचार और व्यवहार को सात्विक रखें। पूरे माह में श्रीमद् भागवत या भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। आप निर्धनों की सहायता करें, उन्हें अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। आपको बता दें कि अगर आप अपने ग्रहों को अनुकूल करना चाहते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिक मास में प्रातः और सायंकाल भगवान कृष्ण जी की उपासना करें, और शाम को उनके समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण करें और निर्धनों को जल और ऋतुफल का दान करें, और माह के अंत में 30 की संख्या में मिठाई का दान करें। ऐसा करने से आपको सुख शांति प्राप्त होगी। इसके अलावा जिस दिन से अधिक मास शुरू हो रहा है उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को पुष्प, चंदन, अक्षत मिश्रित जल से अर्घ्य देकर पूजन करें, और अधिक मास में शुद्ध घी के मालपुए बनाकर प्रतिदिन कांसे के बर्तन में रखकर फल, वस्त्र, दक्षिणा सहित अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ध्यान रखें, जो कार्य पहले से ही प्रारंभ किए जा चुके हैं उन्हें इस मास में भी किया जा सकता है, और रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए महामृत्युंजय जाप आदि जैसे अनुष्ठान किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस माह व्रत रख रहा है तो उसे पूरे महीने भूमि में शयन करना चाहिए, और इसके साथ ही एक ही समय सात्विक भोजन करना चाहिए। और पूजा विधि की बात करें तो किसी पवित्र स्थान पर ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर पीला वस्त्र बिछाकर अच्छत से अष्टदल कमल बनाकर जल का कलश स्थापित करें, और अब राधा कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित करें, और फिर भगवान की सुबह और शाम विधिवत पूजा अर्चना करें, और शाम को दीपदान जरूर करें, और हरवंश पुराण, भगवत, रामायण, विष्णु सहस्त्र नाम और रुद्राष्टक का पाठ करें। और अधिक मास की समाप्ति पर स्नान, दान और जाप का विशेष महत्व होता है, और व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। चलिए अब बात करते हैं कि अधिक मास में आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि कहा जाता है कि इस समय विवाह नहीं होते हैं। अगर इस समय विवाह किया जाए तो पति पत्नी के बीच में अनबन बनी रहती है। इसके अलावा इस महीने में नया व्यवसाय
या नया कार्य आरंभ करना ठीक नहीं माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि अन्य मांगलिक कार्य जैसे कर्ण छेदन या मुंडन भी इस महीने नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस अवधि में किए गए कार्यों से रिश्ते के खराब होने की भी संभावना रहती है। कहा जाता है कि इस समय नए मकान का निर्माण और संपत्ति का क्रय भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति का बना रहना भी मुश्किल हो जाता है। और इस माह में नववधू का प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार तथा बच्चों के नामकरण संस्कार आदि जैसे कार्य भी वर्जित होते हैं। इस समय गृह प्रवेश करना भी निषेध होता है। आपको बता दें कि अधिक मास में नए वस्त्रों को धारण करना तथा नवीन वाहन की खरीदारी भी वर्जित होती है, लेकिन जो कार्य पहले से चले आ रहे हैं वे कार्य किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।